बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइड्रो एनर्जी किस तरह जनरेट होती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं। हाइड्रो एनर्जी में हम क्या करते हैं, हम पानी के थ्रू जो है अपनी टरबाइन को रन करते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर हम पानी को एक डैम में, एक रिजर्वायर के अंदर स्टोर करते हैं और फिर हम इसको पेनस्टॉक के थ्रू जो है वो टरबाइन की तरफ मूव करवाते हैं और इससे जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और हमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो हम ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू जो है वो ग्रिड को ट्रांसमिट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसको हम जैसे ही जनरेट करें उसी तरह हम यूज भी कर सकते हैं। जो पानी हमारा ड्राफ्ट ट्यूब से निकल जाता है उसको हम जो है वो इरिगेशन के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब हम उस पानी को ये नहीं हम कह सकते वो पानी ज़ाया हो गया, उसको हम और मुस्तफीद भी बना सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं प्लांटेशन के लिए, इरिगेशन के लिए और हम डिफरेंट सोर्सेज के लिए उस पानी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है, जो डैम्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं बहुत लंबे एरिया के लिए और उसको जो है वो हम इसी तरह जो है हम उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा एरिया, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इससे एनर्जी भी जनरेट करवा सकते हैं। मैनी ईयर्स के लिए, बहुत ज़्यादा सालों के लिए हम डैम की एक लाइफ होती है, उससे हम एनर्जी भी जनरेट कर सकते हैं और पानी की स्टोरेज भी कर सकते हैं। इसकी जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट और जो एक चलाने की कॉस्ट होती है, जो खर्चे या खर्चात हैं बहुत कम होते हैं। इसके लिए हमें लाजमी हम पानी पे रन करते हैं तो हमें कोई भी जो है वो फ्यूल, हमें कोई भी जो है वो रिसोर्स जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं चाहिए, ना कोल चाहिए होता है, ना डीजल चाहिए होता है, ना पेट्रोल चाहिए होता है, ना उसकी ट्रांसपोर्टेशन हमें करनी पड़ती है, ना उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है, ना हमारे फॉरेन रिजर्व पे जो है इसका लोड जाता है। सिर्फ हमें जो हमारा नेचुरल वाटर है उसी के थ्रू जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है। हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, उसके नुकसानात भी होते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रो एनर्जी के नुकसानात क्या-क्या होते हैं। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, मतलब हमें जो सबसे पहले एक अमाउंट चाहिए होती है जिससे हमें पूरा सेटअप जो है वो एक जगह पे इंस्टॉल करें, उसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है इसको इनिशियली इंस्टॉल करने के लिए। फिर जो हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन होती है उसके लिए हमें पानी चाहिए होता है। पानी हमारे लाजमी माउंटेनी एरियाज और उधर से ग्लेशियर की पिघलने की वजह से और डिफरेंट रिसोर्सेज की वजह से आ रहा होता है पानी। तो उसके लिए जब हम जनरेट करवा लेते हैं फार एरिया में, माउंटेनी एरिया में, रिवर एरिया में, तो हमें उसे उस एनर्जी को जो है ट्रांसमिट फिर करवाना पड़ता है। उस ट्रांसमिशन के लिए हमें एक बहुत लंबा एक ट्रांसमिशन लाइन का पूरा सेटअप लगाना पड़ता है जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। उसके बाद जब हम डैम्स बनाते हैं तो अगर हमारा खुदा ना खास्ता कोई डैम ब्रेक कर जाता है तो उसमें हमारा जो है वो फ्लड आने का खतरा होता है शहरों में और जो है कस्बों में। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हमने बहुत क्यूसिक मीटर जो है वो पानी को जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई जो है वो ज़लज़ला आ जाता है, कोई आफ़ात आ जाती है जिससे हमारा डैम कोलैप्स कर जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है हमारी आबादी का, जो कि बहुत उसके करीब हो, तो एक उसका बहुत बड़ा नुकसान है ये भी। और आखिर में बात कर लेते हैं, वेदर डिपेंडेंट है ये हाइड्रो एनर्जी, वेदर डिपेंडेंट है। इन केस अगर आपकी कोई रिवर है जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उस साल हमारी जो है वो बारिशें कम हुई हैं या बर्फबारी कम हुई है और हमारा वाटर सोर्स कम हो जाती है, तो इन उस केस में हमारी एनर्जी जो हाइड्रो एनर्जी जनरेशन थी जो कि हमने प्लान की हुई थी उस ईयर में, उस सोर्स के थ्रू, तो वो हमारी कम होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये भी एक वेदर डिपेंडेंट है। तो उम्मीद है आपको ये नुकसानात और फ़वाइद हाइड्रो एनर्जी सिस्टम के समझ आ गए होंगे। और इस तरह से और इसी तरह से वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे से राब्ता करें। कोई अपना टॉपिक बताना चाहते हो, किसी और टॉपिक पे हमारे से सुनना चाहते हो, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, तो हमें जो है वो फीडबैक दें, हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ और हमें दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।